बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दी एवरीथिंग यहाँ मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है फ़िटनेस के लिए बेहतरीन 12 फूड्स। यदि वैसे तो इंसान बहुत से खाने खाता है, लेकिन कुछ ऐसे खाने भी हैं जो इंसान को फिट रहने के लिए खाने चाहिए। वर्जिश से पहले और वर्जिश के बाद में सही ग़िज़ाएँ आपके नताज को बढ़ा सकती हैं। जैसे गाड़ी गैस इस्तेमाल करती है, आपका जिस्म ईंधन के लिए कार्बोहाइड्रेट जलाता है, जो आपको इस चौक या फिटनेस क्लास के ज़रिए ताकत में तवानाई फराहम करते हैं। जब आप काम कर लेते हैं तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपके इम्तदाज में ईंधन बनने से आपको पट्ठों की तामीर नौ में मदद मिल सकती है। अपनी वर्जिश का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की, कि पूरे अनाज से शुरू करें। अगर आपके पास वर्जिश करने से पहले खाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पास टैंक में काफ़ी गैस ना हो। आप कम कैलोरीज भी जला सकते हैं। अपनी वर्जिश से कम 1 घंटा पहले कुछ सेहतमंद कार्बोहाइड्रेट्स लें। स्किम दूध और कटे हुए फल या कुछ होल व्हीट टोस्ट या बेजल के साथ होल ग्रीन सीरियल का एक प्याला। करीम, पनीर और मक्खन, सैरशुदा चर्बी भी डालें। नंबर 2 पे है एक केला पकड़ो। यानी जिम जाने से पहले आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कुछ तेज़ कुदरती तवानाई के लिए अपनी वर्जिश से 5 या 10 मिनट पहले एक सेब या केला लाजमी खाएं। आपका जिस्म आसानी से इन कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म कर लेता है और इन्हें इस तवानाई में बदल देता है जिसकी आपको वर्जिश के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा फल मददगार ग़िज़ाई अज़ा के साथ पैक किया जाता है। नंबर 3 पे है कि दोपहर में एक एनर्जी बार। जब आप दिन के आखिर में वर्जिश कर रहे हों तो शुरू करने से 1 घंटा पहले थोड़ा सा नाश्ता करें। एक स्पोर्ट्स बार जिसमें 200 कैलोरीज या इससे कम हो एक अच्छा ऑप्शन है। कम फाइबर मवाद वाली बार तलाश करें, मसाली तौर पर 3 ग्राम या इससे कम। वर्जिश से पहले या बहुत ज़्यादा फाइबर आपके पेट को ख़राब कर सकता है। अज्जा की फहरिस्त में शुगर, अल्कोहल पर नज़र रखें, जैसे स्वेटल, ज़ैलिटोल, आइसोमाल्ट और मैनोटोल। इन अज्जा की बहुत ज़्यादा मकदार आपको दर्द या असहाल दे सकती है। बेहतरीन फूड के नंबर 4 पे है खाने के बाद ग्रिल्ड चिकन। जब आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं तो आपको इन लोगों से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो नहीं करते, ख़ास तौर पर वर्जिश के बाद। आपका जिस्म इसे पट्ठों की मरम्मत, खून के खलियात बनाने और बहुत से दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। दोपहर के खाने या रात के खाने के लिए चीज़ बर्गर जैसी चीज़ की बजाय दुबली पतली चीज़ पेश करें, जैसे ग्रिल चिकन या टर्की। नंबर 4 पे है ब्लैक बीन बर्गर। चाहे आप कभी कभी गोश्त से पाक खाना आजमाएँ या कुल वक्ती सब्जी खोर ग़िज़ा पर कायम रहें, अब पौधों से काफ़ी मकदार में प्रोटीन और बहुत से दीगर ग़िज़ाई अज्जा बशमूल फ़ाइबर हासिल कर सकते हैं। पिंटो गुर्दे, सफ़ेद या काली फलियाँ, स्प्लिट मटर या चने आजमाएँ। सोयाबीन की मसनूआत जैसे तोफ़ो और कीमा और गिरीदार मेवे भी प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 6 पे है कि बेरियों का एक प्याला। यदि वर्जिश के बाद जूस की बोतल के बजाय इन पर जाएं। जूस बनने के साथ ही पूरे फलों में मौजूद फाइबर की काफ़ी मकदार ख़त्म हो जाती है। ब्लूबेरीज ख़ास तौर पर सख्त वर्जिश से पट्ठों के दर्द को कम करने के लिए दिखाया गया है। चेरी एक अच्छा इख्तियार है, लेकिन कोई भी बेरी मुमकिन तौर पर मदद करेगी। नंबर 7 पे है सब्जियां और हिम्स। जब आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि आपने कितनी कैलोरीज जलाई हैं। एक तेज़ घंटा तवील मोटरसाइकिल सवारी 590 कैलोरीज को जला सकती है, लेकिन ज़्यादा आराम से सिर्फ 290 का इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे आप महसूस कर सकते हैं कि आपने कोकी हासिल की है। फलों और सब्जियों पर नाश्ता करना बेहतर है। वर्जिश करने के बाद अपनी पैदावार को प्रोटीन के साथ जोड़ें, ताकि आपको ज़्यादा भरा हुआ महसूस करने और पट्ठों को बनने में मदद मिले। इसके साथ सब्जियां या यूनानी दही के साथ फल आजमाएं। बेहतरीन फूड्स में नंबर 8 है मूंगफली का मक्खन।
जब आप किसी बड़े इवेंट के लिए तरतीब करते हैं तो वर्जिश के बाद का मसाली नाश्ता प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाता है। रोटी के 2 स्लाइसेस और मूंगफली के मक्खन के 4 चमचों से बने सैंडविच के साथ अपने बचपन को दोबारा देखें। यकीनन अब जब आप बालग हो चुके हैं, आप बादाम के मक्खन की जगह ले सकते हैं या आधे पेजल के साथ प्रोटीन के लिए 2 या 3 पके हुए अंडे आजमाएं। नंबर 9 पे है पानी या स्पोर्ट्स ड्रिंक। नाज़रीन, जब आप वर्जिश करते हैं तो हाइड्रेशन ज़रूरी है। अक्सर पानी सिर्फ आपकी ज़रूरत है, लेकिन इस बात पर मुनहसर है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपकी सरगर्मी 60 मिनट से कम है तो खोए हुए सियालों को तब्दील करने के लिए अक्सर पानी की थोड़ी मकदार में घूंट लें। लेकिन जब आपका वर्जिश शदीद होती है तो 1 घंटे से ज़्यादा वर्जिश तक रहती है, तो स्पोर्ट्स ड्रिंक आपके हाइड्रेशन और कारकर्दगी में मदद कर सकता है। किसी दूसरे मशरूब की तरह सिर्फ कैलोरीज और शुगर पर नज़र रखें, ख़ासतौर पर जब आप वज़न कम करना चाहते हैं। बेहतरीन फूड्स में नंबर 10 है फ़िश यानी मछली। कुदरती तौर पर चर्बी वाली मछली जैसे सालमन, मैक्रेल, हेरिंग, लेग ट्राउट, सार्डिन्स और अल्बाकोर टोनामेगा 3 फैटी एसिड के से अच्छे ज़राए हैं। ये अच्छी चर्बी है जो आपके दिल को सेहतमंद रखने में मदद करती है, जो आपके दिमाग को तेज़ रखने में भी मदद कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आपकी उम्र बढ़ती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मशवरा है कि हफ्ते में फैटी मछली के 2 सुरंग खाएँ। एक सुरंग 3 औंस है। कार्ड्स के डेक के साइज़ के बारे में इसे बैकग्रिल या पोच करके आजमाएं। नंबर 11 पे है एवाकाडो। इसे अपने सैंडविच पर खाएं या इसे गोमाकोल में पेश करें। स्वादिष्ट एवाकाडो आपके दिल के लिए अच्छा है और सेहतमंद चिकनाई की बदौलत ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलामात में भी मदद कर सकता है। एक अज़ावी फ़ायदा भी है कि जब आप दूसरे खाने के साथ एवोकाडो खाते हैं तो ये आपके जिस्म को इन ग़िज़ाई अज़्ज़ा को बेहतर तरीके से जज़ब करने में मदद करता है। आधा मीडियम एवोकाडो एक सुरंग और तकरीबन 160 कैलोरीज हैं। नंबर आखिर में है बीज। कद्दू के छोटे बीज, सूरजमुखी के बीज और तिल के बीज एक बड़ा कार्टून पैक करते हैं। इनमें अच्छी चिकनाई होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। आमतौर पर पौधों से आने वाली चर्बी जानवरों की मसनूआत से ज़्यादा सेहतमंद होती है। ख़राब चिकनाई इन खानों में होती है जैसे गोश्त के चर्बीले कटे, मुकम्मल चिकनाई वाली दूध की मसनूआत और कुछ पैक शुदा खाने। खाने के लेबल चेक करें कि आप कितनी चिकनाई हासिल कर रहे हैं और किस किस्म की सैरशुदा चिकनाई को महदूद करें और ट्रांस चर्बी से बचें। यानी आज के बेहतरीन 12 फूड्स, इनको आप अपनी खुराक में लेके आएँ और जो ज़्यादा चिकनाई या फैटी एसिड वाले हैं उनसे बचें। इससे आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और हमेशा आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को